खैबर पख्तूनख्वा में क्लाउड बर्स्ट और बदतरीन फ्लैश फ्लडिंग, हर तरफ तबाही के आसार। अमवात की तादाद 399 तक जा पहुंची, 143 जख्मी। बुनीर में कुदरती आफत से सबसे ज्यादा 209 अमवात, 150 अफराद लापता। जाँ बहक अफराद में 279 मर्द, 15 खवातीन और 13 बच्चे शामिल। हादसात में सवात बुनीर, बाजोड़, तुरगर, मनसेहरा, शांगला और पटग्राम में पेश आए। मजमूई तौर पर 74 घरों को नुकसान पहुंचा, 11 घर मुकम्मल मुनहदिम, 63 को जुज़वी नुकसान। पीर बाबा में स्कूल के 400 से ज्यादा तलबा को बाहिफाजत रेस्क्यू किया गया। सवात मेंगोरा में सैलाब से मुतादिद मकानात जमी बोस, कई फीट तक मलबा मौजूद, बड़े बड़े पत्थरों के ढेर, मकीन बेघर। शांगला में बारिश और सैलाबी रेलों के बायस 34 अफराद जाँ बहक। दरियाए नंदियार से मजीद 3 लाशें निकाल ली गईं। जाँ बहक होने वालों की तादाद 17 हो गई। नारान के सयाहती मकाम पर झील संबक सर से वापसी पर फंसे सयाहों को मानसेरा पुलिस ने रेस्क्यू कर लिया। खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब ज़दा इलाकों में पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। सैलाब ज़दा इलाकों से लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकिली। पाक फौज के हेलीकॉप्टर्स में राशन और दीगर सामान की तरसील। पाक फौज के मजीद दस्ते बुनीर पहुंच गए। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी सैलाबी रैलों से तबाही। मुख्तलिफ हादसात में 19 अमवात। गजर में ग्लेशियर फटने से 10 अफराद जान से गए। दर्जनों घर और इमारतें मलियामेट। ब्यामीर में 2 अफराद जाँ बहक। मुतादिद सड़कें और पुल बह गए। नीलतर एक्सप्रेस वे का एक हिस्सा तबाह। शाहराह कराकरम मुतादिद मकामात पर बंद। आज़ाद कश्मीर में भी सूरत हाल संगीन, 11 अफराद जान की बाजी हार गए। दर्जनों घर, 6 पुल तबाह, राबता सड़कें बंद। रती गली में फंसे स्याहों को रेस्क्यू कर लिया गया। तरबेला डैम में सैलाबी पानी का बड़ा रैला दाखिल, स्पिलवेज खोल दिए गए। दरियाए सिंध में तरबेला के मुकाम पर सैलाबी सूरत हाल। T5 पावर हाउस में सैलाबी रैले का पानी दाखिल। दरियाए सतलुज में पानी की सतह मजीद बुलंद। हेड सुलेमानी पर हिफाजती बंद टूट गए। दर्जनों देहात लपेट में आ गए। सैकड़ों एकड़ खड़ी फसलें तबाह। बारिशों के नए तूफानी स्पेल की पेशगोई। कल से 21 अगस्त तक शदीद बारिशों का इम्कान। नदी नालों में तुगयानी और शहरी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। बालाई इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। स्याहों को आइंदा 6 रोज तक शुमाली इलाका जात के सफर से गुरेज की हिदायत। हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद 5 अफराद की नमाज जनाजा सिविल सेक्रेटेरिएट पेशावर में अदा कर दी गई। खैबर पख्तूनख्वा काबीना अरकान, सेक्रेटरीज और दीगर अफसरान की शिरकत। हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद अफराद की शनाख्त के लिए DNA सैंपल्स लाहौर भेज दिए गए। सूबाई हुकूमत का हेलीकॉप्टर क्रैश होने के वाक़े की तहकीकात का फैसला। गुज़िश्ता रोज इमदादी कार्रवाइयों में शरीक हेलीकॉप्टर हादसे में 2 पायलट समेत 5 अफराद शहीद हुए थे। अलमनाक हादसे में खैबर पख्तूनख्वा में यौम सोग, कौमी परचम सरनुगू। हेलीकॉप्टर को हादसा खराब मौसम और धुंध के बायस पेश आया। हेलीकॉप्टर 10:30 पर बाजोड़ के लिए रवाना हुआ। 12 बजे के करीब राब्ता मुनक़ता हुआ। 4 बजे हेलीकॉप्टर को ट्रेस किया गया। हेलीकॉप्टर मोहम्मद में 8000 मीटर बुलंद पहाड़ी पर क्रैश हुआ। इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा आमद। कायद नवाज शरीफ से मुलाकात। KP में सैलाब के बाद की सूरत हाल से आगाह किया। रेस्क्यू और रिलीफ इक़दामात और मुतासरीन की बहाली के मंसूबों पर तफसीली ब्रीफिंग। नवाज शरीफ की वज़ीर-ए-आज़म को मुतासरीन की हर मुमकिन इमदाद की हिदायत। मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल और आइंदा ज़िमनी इंतखाबात पर भी तफसीली मुशावरत। पार्टी टिकटों के इजरा, उम्मीदवारों के इंतखाब और इंतखाबी हिकमत अमली पर गौर। मसाइल के हल को तरजीह दी जाए ताकि अवामी एतमाद को मज़ीद मजबूत किया जा सके। लीगी कायद की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म की चेयरमैन NDMA को मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन तेज करने की हिदायत। सवात, बुनेर, बाजोड़, मानसेहरा, शांगला, बटग्राम में रेस्क्यू ऑपरेशन तेज किया जाए। गम की घड़ी में हुकूमत मुतासरा खानदानों के शाना पशाना खड़ी है। हुकूमत इमदादी कार्रवाइयों के लिए तमाम वसाइल बरूए कार ला रही है। मुतासरा इजला में फंसे शहरियों को फौरी रिलीफ और जख्मियों को तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। आमदोरफ्त बहाल करने के लिए सड़कों पर भारी मशीनरी तैनात कर दी गई। वज़ीर-ए-आज़म का एक्स पर पैगाम।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर बुनेर पहुंच गए। फ्लैश फ्लड और सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। रेलों से नुकसानात और इमदादी कार्रवाइयों का जायजा लेंगे। वज़ीर आला सैलाब मुतासरा खानदानों से मुलाकात भी करेंगे। अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत इजलास, मुतासरा इजला में नुकसानात, रेस्क्यू और रिलीफ कार्रवाइयों का जायजा। हेलीकॉप्टर हादसे के शोहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ। मुतासरा इजला में फ्लड और हेल्थ इमरजेंसी नाफिज, रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। अली अमीन गंडापुर ने कहा, हंगामी सूरत हाल में इदारों और जिले इंतजामिया ने बर वक्त रिस्पॉन्स किया। मुतासरा लोगों तक रसाई यकीनी बनाई जाए। राब्ता सड़कों को बहाल करने के लिए इकदाम का हुक्म। जिन इलाकों तक जमीनी राब्ता मुनक़ता है वहाँ पर हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू की जाए। अली अमीन गंडापुर की हिदायत। महकमा खजाना खैबर पख्तूनख्वा ने 3 अरब रुपए के फंड जारी कर दिए। सैलाब से मुतासरा सड़कों, पुलों और शाहराहों की मुरम्मत के लिए 1.56 अरब मुख्तस। रिलीफ और PDMA के लिए 1 अरब रुपए जारी। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन की इमदाद के लिए 50 करोड़ रुपए के फंड्स रिलीज। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सैलाब मुतासरीन की बहाली से मुताल्लिक़ खुसूसी हिदायत। फील्ड मार्शल ने कहा, फौज सैलाब से मुतासर अवाम की बहाली में भरपूर मदद करेगी। इजाफी फौजी दस्ते भी भेजे जा रहे हैं। पाक फौज ने 1 दिन की तनख्वाह KP के सैलाब से मुतासर आवाम की बहाली के लिए वक्फ कर दी। पाक फौज ने अपना 1 दिन का 600 टन राशन मुतासरीन के लिए मुख्तस कर दिया। फील्ड मार्शल की पुलों की मरम्मत का काम जल्द मुकम्मल करने के लिए कोर ऑफ इंजीनियर्स को खुसूसी हिदायत। बुनेर, सवार और बाजोड़ में पाक फौज और FC का रिलीफ ऑपरेशन। मुतासरीन को हेलीकॉप्टर्स में राशन और दीगर सामान की फराहमी। सैलाब ज़दा इलाकों से लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का अमल जारी। रूस का पाकिस्तान में सैलाब से जानी नुकसान पर दुख और अफसोस का इजहार। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का सदर आसिफ अली जरदारी के नाम ताज़ियती ख़त। रूसी सदर का जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और इजहार ताज़ियत। व्लादिमीर पुतिन की जख्मियों की जल्द सेहतयाबी और मुतासरा ख़ानदानों के लिए नेक तमन्नाएं। ईरानी सदर का अलमनाक सैलाबों पर गहरे रंजो गम का इजहार। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से दिली ताज़ियत और इजहार हमदर्दी। ईरान की मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान को ताउन और इमदाद की पेशकश। मसूद पज़िशकियान का पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों पर ताज़ियती पैगाम। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार को कोयती हम मनसब का टेलीफोन। हालिया बारिशों और सैलाब से जानी नुकसानात पर इजहार अफसोस। कुवैत की हुकूमत मुश्किल घड़ी में हर मुमकिन मदद देने को तैयार है। कुवैती वज़ीर ख़ारजा की गुफ्तगू। इसहाक डार ने यकजहती का इजहार करने पर कुवैती हम मनसब का शुक्रिया अदा किया। बिलावल भुट्टो से गिलगित बल्तिस्तान असेंबली की डेप्यूटी स्पीकर सादिया दानिश की मुलाकात। सूबे में सैलाब और बारिशों से होने वाले नुकसानात से आगाह किया। PP चेयरमैन का गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। कहा, पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों की भारी कीमत अदा कर रहा है। सिंध हुकूमत को GB के मुतासरीन की मदद करने की हिदायत। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का बुनेर का दौरा। सैलाब से नुकसानात का जायजा लिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सैलाब से बहुत नुकसान हुआ। ऐसी तबाही तारीख में पहली बार देखी है। NFC अवार्ड 42% फेडरल गवर्नमेंट को जाता है, 58% प्रोविंसेस को जाता है। इसका एक फॉर्मूला है पॉपुलेशन और पॉवर्टी का। जो प्रोविंसेस को आता है, क्या उसी तरीके से ट्रिगर डाउन होता है? हम जो चाह रहे हैं वो डेवोल्यूशन ऑफ पावर है। निचले लेवल तक, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल तक आनी चाहिए है। अगर वो आती है तो हर डिस्ट्रिक्ट में, हर डिवीजन में काम होगा और हमारी वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। उस इलाके का पोटेंशियल निकाला जाएगा। NFC अवार्ड में विफाक का हिस्सा 42% और सूबों का 58% है। NFC में जो सूबों को हिस्सा मिलता है वो उसी तरीके से नीचे नहीं जाता। हमें डिवीजन और जिले की सतह पर जाकर वहाँ की मईशत को मुनज़्ज़म करने की ज़रूरत है। हम चाहते हैं हर डिवीजन को खुद मुख्तारी और इंतज़ामी जिम्मेदारी दी जाए। हम ताकत की निचली सतह तक मुंतकिली चाहते हैं। तरक्की को बड़े शहरों से निकालकर छोटे इलाके में मुंतकिल करने की ज़रूरत है। हम 18वीं तरमीम के खिलाफ नहीं, 18वीं तरमीम पर अमल दरामद चाहते
चाहते हैं। हमारा काम मसले की निशानदही करना है, मसले का हल निकालना हुकूमत का काम है। हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, हमारा ताल्लुक सिर्फ मईशत से है। बरामदात को $100 बिलियन तक लेकर जाना है। जिस रफ्तार से हम चल रहे हैं इस तरह तरक्की मुमकिन नहीं। पाकिस्तान की जीडीपी $412 बिलियन है। हुकूमत का जीडीपी टारगेट $1000 बिलियन करना है। ताजिर रहनुमा पैटर्न इन चीफ यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप SM तनवीर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, हुकूमत से अपने अखराजात कम करने का मुतालबा। ट्रंप प्यूटिन मुलाकात, रूस यूक्रेन जंग के खात्मे पर इत्तेफाक न हो सका। अलास्का में 3 घंटे तवील बैठक बेनतीजा खत्म। दोनों रहनुमाओं के दरमियान बर्फ पिघली मगर डील न हो सकी। मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, बातचीत में अच्छी पेशरफ्त हुई, ज्यादातर निकात पर इत्तेफाक हो गया, हम एक मुआहिदे के काफी करीब पहुंच गए। सबसे अहम नुकता बाकी है, उम्मीद है उस पर भी इत्तेफाक हो जाएगा। मुमकिन है यूक्रेन पर रूस से समझौता हो जाए। प्यूटिन लोगों का कत्लेआम खत्म करना चाहते हैं, हम डील के बहुत करीब हैं। ज़ेलेंस्की को मशवरा है कबूल कर ले। रूसी सदर प्यूटिन ने कहा, हम यूक्रेन जंग का खात्मा चाहते हैं। रूस के जायज़ खदशात को मद्देनजर रखना होगा। यूक्रेन की सिक्योरिटी के लिए मॉस्को काम करने पर तैयार है। सदर प्यूटिन की अमरीकी सदर को दौरा मॉस्को की दावत। डोनाल्ड ट्रंप ने पेशकश को दिलचस्प करार दे दिया। ट्रंप ने एक बार फिर पाक भारत जंग का तज़किरा कर दिया। अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू में कहा, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंद कराई, पाक भारत झड़पों में तैयारे गिर रहे थे, बात जौहरी हथियारों के इस्तेमाल तक जा सकती थी।